हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे और आप लोगों का जो प्रिपरेशन चल रहा होगा जेपीएससी जेट का वो बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है ना। और आज जो मैं आप लोगों के लिए जो प्रेजेंट करने वाली हूँ वो क्या रहेगा, तो संचार जो आपका यूनिट नंबर 4 है उसमें क्या आपको पढ़ना है, तो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ये जो आज का जो क्लास रहेगा ये आपका थ्योरी क्लास रहेगा, क्लास नंबर 1 रहेगा। ठीक है ना। और जो ये आपका कम्युनिकेशन जो पढ़ना है ये आपको आप पढ़ सकते हैं जेपीएससी जेट के लिए, पढ़ सकते हैं बेट के यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, या फिर यूजीसी नेट के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना ये कॉमन है, ये तीनों का सिलेबस कॉमन है। 10 यूनिट का है। क्वेश्चंस कितने आते हैं, तो 5 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 10 इंटू 5 यानी कि टोटल इससे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर 1 से। ओके। तो आप लोग अगर पहले का जो यूनिट नंबर 1, 2, 3 अगर आप लोग नहीं देखे होंगे और आपका यूनिट नंबर 9 और 8 यानी टोटल मैं 5 यूनिट कंप्लीट करा चुकी हूँ। ठीक है, विथ एमसीक्यूज। तो आप जाके वो सारे क्लासेस कहाँ मिलेंगे, ये क्लासेस तो आप जाके वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ जो स्ट्रैटेजी जो हमारा चैनल है इसमें आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको 5 क्लासेस अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, तो उसको जाके आप लोग 5 यूनिट का कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि आपका थ्योरी के साथ साथ 5 यूनिट का आपका एमसीक्यूज करवाया हुआ है। ठीक है ना। और क्या है कि आपका जब तक जेपीएससी जेट नहीं कंप्लीट हो जाता है एग्जाम, तब तक मैं आप लोगों का इसका क्लासेस लेते रहूंगी। ठीक है। अभी क्या है कि थ्योरी अभी टाइम मिल गया है आप लोगों को कि एग्जाम का डेट जो है ना एक्सटेंड हो गया है, आपका 26 अप्रैल को होगी। ठीक है, पहले कब होने वाली थी, तो 29 मार्च को। तो टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वो 5 क्लास जो किया हुआ है उसमें ज्यादातर देखिएगा थ्योरी का एक्सप्लेनेशन कम मिलेगा और एमसीक्यूजेस ज्यादा मिलेंगे। आज जो क्लासेस रहेगा इसका जो कम्युनिकेशन का, ये 3 पार्ट में मैं लाऊंगी। ठीक है, कितने पार्ट में, तो 3 पार्ट में, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। ठीक है ना। तो इसको देखते हुए, टाइम को देखते हुए मैं क्या कर रही हूँ, तो कम्युनिकेशंस का 3 पार्ट लेके आऊंगी। आज पार्ट है आपका क्लास नंबर 1, सेकंड पार्ट भी आपका क्या आएगा, तो थ्योरी क्लास आएगा, और थर्ड पार्ट जो आपका आएगा वो एमसीक्यूज रहेगा। ठीक है ना। तो इस तरह का मैं करवा रही हूँ इसलिए कि ताकि जो भी एग्जाम में आपका क्वेश्चंस पूछेगा वो आपसे नहीं छूटे। ठीक है ना। तो और आप लोगों को अगर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो वैब्स एकेडमी 24 आपका टेलीग्राम लिंक है, वहां पे आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। क्योंकि क्लास जब खत्म होता है उसके बाद मैं वहां पे जाके क्या करती हूँ, तो डाल देती हूँ इसका क्लासेस का लिंक को। ठीक है, तब वहां से भी जाके देख सकते हैं क्लासेस को। ठीक है ना। और आप वैब्स एकेडमी को क्या कर लीजिएगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास के बाद लाइक कर दीजिएगा। ओके। तो चलिए देखते हैं कि आज के लिए आप लोगों के लिए क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि पहला पढ़ना है हमें कि कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका सिलेबस में क्यों रखा गया है। ओके। तो कम्युनिकेशंस का मतलब होता है सिंपल सा, अगर विदाउट स्क्रीन देखे अगर कहूं मैं, तो कम्युनिकेशंस होता है 2 पर्सन के बीच होता है। ठीक है, ये कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच में किया जाता है। एक हम यानी कि एक आप होंगे, एक दूसरा कोई अन्य व्यक्ति होंगे, जिससे क्या होगा कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन होता है ये 2 वे प्रोसेस होता है। याद रखिएगा, 2 वे प्रोसेस यानी कि 2 लोगों के बीच के जो बातें होते हैं उसी को क्या कहते हैं, तो संचार यानी कि कम्युनिकेशन कहते हैं 2 व्यक्तियों के बीच का बात करना। ठीक है ना। यानी कि एक जो पहला इंसान रहेगा वो अपनी बातें दूसरे व्यक्ति से शेयर करेगा, वो जो माध्यम कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, कम्युनिकेशन कहलाएगा। यानी कि 2 लोगों के बीच की जो बातें होती है, एक दूसरे का जो बातें शेयर करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। कभी भी कम्युनिकेशन सिंगल वे में, 1 वे में नहीं होता। 1 वे में भी कम्युनिकेशन होता है, इसका टाइप्स भी अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, बट
कम्युनिकेशंस मीन्स का ही मतलब होता है कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत को क्या कह सकते हैं, तो कम्युनिकेट करना बोलते हैं, ठीक है। यानी कि संचार है, जिससे क्या कहते हैं कि अपनी बातें दूसरे व्यक्ति को बताना और दूसरे व्यक्ति की बातें को खुद सुनना ही कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। सिंपल वे में था। अब देखते हैं कि अगर थ्योरी वेस में देखा जाए तो कैसे इसको कहते हैं। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस, जस्ट बताइए, ट्रांसफर इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है ना। मतलब यही कहने का है कि अगर आपका जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं, आइडियाज होते हैं, थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स होते हैं, वो क्या कीजिएगा कि आप अपनी बातें किसी दूसरे पर्सन को बताना ही क्या कहलाएगा, तो आपका कम्युनिकेशंस कहलाएगा, ठीक है। हिंदी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचार, सूचना, भावना या संदेश दूसरे व्यक्ति तक क्या करता है, तो ये पहुंचाता है। ये आपका क्या कहला जाएगा, तो कम्युनिकेशन कहला जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हैं कि हार्लो डी लैशवेल के अकॉर्डिंग कि ये कह रहे हैं कि संचार में, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेशन में, संचार में संदेश भेजने वाला व्यक्ति, संदेश या माध्यम या भी प्राप्तकर्ता और प्रभाव शामिल होता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सा वे है कि हु से व्हाट, ठीक है, इन विच चैनल, टू whom, विथ व्हाट इफेक्ट, ठीक है। सिंपल था, इसको समझने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। यानी कि आप जो भी थॉट्स या फिर आइडियाज जो भी आप किसी व्यक्ति से शेयर करते हैं, तो उसको आप किस तरह से उसको प्रभावित करते हैं, ये भी आपको मैटर करता है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के थॉट पे अगर देखना चाहें तो जब लाइव क्लासेस होता है तो आप लोग देखते होंगे कि दो लोग लाइव क्लासेस में टीचर होते हैं, ठीक है ना। और क्या होता है आपका, तो स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, जो लाइव क्लास लेते रहते हैं। उसमें क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में संपर्क होता है, यानी कि संपर्क मीन्स की, यानी कि बात वो दोनों करते हैं। जैसे कि आप लोग जो टीचर्स होते हैं वो स्क्रीन में दिखते हैं, ऑनलाइन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। ऑफलाइन का तो आपका क्या फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। जो ऑफलाइन क्लासेस, कम्युनिकेशन टू वे कम्युनिकेशन भी टू टाइप से होता है। फर्स्ट क्या होता है आपका ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन में आप देखोगे कि आपका फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है कि दूसरे का फेस देख के आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका कम्युनिकेशन होता है कि आप ऑनलाइन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे कि आप वीडियो कॉलिंग, दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। फिर क्या होता है टेक्स्ट के थ्रू, जैसे कि आप लोग मैसेज सेंड करते हैं, उससे भी कम्युनिकेशंस होते हैं, ठीक है ना। और लाइव क्लास के बारे में बता रही थी कि जो लाइव क्लास होता है उसमें भी आप देखते हैं कि अगर टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट्स जाके क्या करते हैं कि आप लोग कमेंट में जाके आप वहीं पे डायरेक्ट, ठीक है, इमीडिएट, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है तो तुरंत आप लोग क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन पूछते हैं कि मैम अगेन एक्सप्लेन कर दो कि इसका आंसर ऐसे कैसे होगा। तो वो भी एक कम्युनिकेशन में ही आता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कम्युनिकेशन की दो लोगों के बीच में बातें करना, कम्युनिकेशन। टू और मोर पर्सन यानी दो से अधिक लोगों से भी बात करना कम्युनिकेशन ही कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रक्रिया किस तरह का होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो एक इंसान, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ पे है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या करेगा कि सबसे पहले क्या करेगा, सेंड करेगा, ठीक है। सेंड करेगा तो क्या करेगा, तो संदेश के रूप में, ठीक है, यानी कि इनकोडिंग करेगा, ठीक है। क्या करेगा, तो अपने शब्द को इनकोड करेगा, संदेश यानी कि मैसेज को क्या करता है, तो भेजता है। इसको पहले पॉइंट टू पॉइंट देखते कि क्या क्या इसका प्रोसेस होता है। तो पहला प्रोसेस होता है सेंडर होता है, दूसरा प्रोसेस आपका इनकोडिंग करना होता है, तीसरा होता है कि मैसेज आपका क्या मैसेज है, ठीक है। चौथा क्या होगा कि आपका माध्यम क्या है, चैनल क्या है, ठीक है। माध्यम, किस माध्यम से अपना आप बात को भेज रहे हो, ठीक है ना, किस माध्यम से बात को अपना भेज रहे हो। फिर आपका पांचवा क्या हो जाएगा कि रिसीवर, ठीक है ना, आपका जो मैसेज आपने भेजा वो कौन जो है कि रिसीव कर रहा है, ठीक है, आपका बात को किसने सुना। सेकंड सिक्स क्या हो जाएगा, यानी कि समझना, यानी कि डिकोडिंग करना होता है, ठीक है।
जो बात हम किसी को इमोशनली अगर किसी को अपना बात शेयर करते हैं तो बोलते नहीं है कि यार क्या आपने मेरा बात को समझा, यानी कि अंडरस्टैंड किया, ठीक है, यानी कि डिकोड किया कि मैंने क्या आपको कहा, ठीक है, वो होता है आपका डिकोड करना, ठीक है, यानी कि डिकोडिंग होता है। उसके बाद क्या होता है कि फीडबैक देना होता है कि हाँ आपका बात मुझे समझ में आ गया, तो यानी कि फीडबैक यानी कि लोग सॉल्यूशन देते हैं कि यार ऐसे मत करो, ये गलत है या फिर ये सही है। तो वही होता है कि मान लीजिए कि मैं आप लोगों को कोई चीज बता रही हूँ, यानी कि बता रही हूँ कम्युनिकेशन होता क्या है, ठीक है। तो इसी का एग्जांपल लेते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। तो कम्युनिकेशन जैसे कि मैं बता सेंड कर रही हूँ कि कम्युनिकेशन है क्या, ठीक है। संदेश मैं आप लोगों को भेजी, ठीक है, आप लोगों को भेज रही हूँ कि किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है। मैसेज ये है मेरा कि कम्युनिकेशन है आपका टू वे प्रोसेस होता है, यानी कि दो लोगों के बीच का बातचीत क्या होता है आपका, तो कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है। ये मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। दूसरा क्या, किस चैनल के थ्रू, माध्यम के थ्रू भेज रही हूँ मैं, तो मैं आप लोगों को कैसे भेज रही हूँ मैसेज को। एक होता है क्लासरूम, ठीक है, क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हुए रहते हैं तो उसको क्लासरूम में ही मैसेज मिल जाता है, ठीक है, यानी कि टू फेस कम्युनिकेशन करके, ठीक है। तो मैं जो भेज रही हूँ वो आपको एक चैनल के थ्रू भेज रही हूँ, ठीक है। किसके थ्रू, चैनल के माध्यम, यानी कि आप देख रहे होंगे मैं रिकॉर्डेड क्लास अभी आप लोगों को लेती हूँ, लाइव नहीं लेती हूँ। तो ये मेरा चैनल के थ्रू भेजा जा रहा है क्या, तो मेरा मैसेज क्या, तो कम्युनिकेशन होता क्या है, ये मेरा मैसेज है, ठीक है। आपने क्या किया, इस चैनल के थ्रू रिसीव किया, आपने आप आए और इस चैनल में गए और क्या कर रहे हैं, तो आप लोग क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्या हो गया, तो आप लोग रिसीव किए इस चीज को, ठीक है। ये मेरा पांचवा प्रोसेस हुआ, ठीक है। सिक्स प्रोसेस कहता है डिकोड करना, यानी कि समझना, ठीक है। आप लोगों ने तो रिसीव तो कर लिया मेरा रिकॉर्डेड क्लासेस को, ठीक है, मेरा जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको रिसीव किया, क्या आपने इसको पढ़ा, ठीक है, पढ़ भी लिए, तो क्या आप लोग इसको क्लास को समझे कि कम्युनिकेशन जो मैं अभी एक्सप्लेन की कि कम्युनिकेशन होता क्या है, तो क्या आप समझे, यानी कि डिकोडिंग किए इस चीज को, ठीक है। ये होता है आपका डिकोड करना कि जो क्लास में अभी कम्युनिकेशन का डिफिनेशन बता रही है, क्या आप इस चीज को समझ पाए। फीडबैक का मतलब होता है कि जी हाँ क्लास जो आपका था वो मैं समझ गया या गई कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये आपका फीडबैक होता है कि जी हाँ इस क्लास को मैं समझ गई, यही होता है आपका फीडबैक, ठीक है। जैसे कि देखते होंगे कि रिकॉर्डेड क्लास में अभी ले रही हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कमेंट करके बताते हैं कि मैम आपका क्लास बहुत अच्छा रहा, ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ये क्या होता है, ये आपका फीडबैक होता है, ठीक है। ये आपका फीडबैक कहलाता है किसका, तो पूरे होल क्लासेस का, कि जितना जितना भी मैं क्लासेस में पढ़ाई हूँ उसका फीडबैक दिया गया है, ठीक है, स्टूडेंट के थ्रू, किसको, तो मुझे, ठीक है। तो यही होता है आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस, यानी कि 6 प्रोसेस जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में ना अरेंज करने के लिए पूछ देता है कि आप बताइए कि कौन सा सबसे पहले कम्युनिकेशंस में आता है। तो क्या आता है सबसे पहले, याद रखिएगा, सेंडर आता है, फिर इसको इनकोड संदेश के रूप में देना होता है, फिर संदेश मैसेज करना होता है, किस माध्यम से भेज रहे हो वो देखना रहता है, किसने प्राप्त किया, ठीक है, रिसीवर्स को देखना पड़ता है, डिकोड करना पड़ता है, फिर फीडबैक करना पड़ता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप लोग समझ चुके होंगे कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है क्या है, ठीक है। दो पॉइंट अभी बताई मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कम्युनिकेशन होता क्या है, दूसरा क्या था कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, ये आपको प्रॉपर वे में आपको पता होना चाहिए, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर दी हूँ, ठीक है। इसमें देखते हैं कि प्रेषक संदेश को इनकोड करके माध्यम से भेजता है, ठीक है, माध्यम वही जो चैनल, ठीक है, प्राप्तकर्ता डिकोड करता है, वो तो मैं अपने वे में लैंग्वेज में बता दी कि ऐसे होता है, अपना चैनल का एग्जांपल देके, ठीक है। और थ्योरी बेस में आप लोग देखो को क्या है कि प्रेषक संदेश को क्या करता है, तो इनकोड करके माध्यम से भेजता है, ठीक है। और कौन करता है, तो प्राप्तकर्ता उसको डिकोड करता है, यानी कि पढ़ता है, फिर क्या करता है, उसको समझता है, फिर फीडबैक देता है। तो यही आपका क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन का प्रोसेस। तो सिंपल वे में याद रखिएगा कि कोई माध्यम है, ठीक है, यानी कि क्लास आया, उसको हम पढ़ें, फिर समझें, फिर उसको फीडबैक दिए, यही हमारा प्रोसेस कहलाता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका मीनिंग कैसे निकलता है, ठीक है।
तो अगर मैं बोथ लैंग्वेजेस में पढ़ने लगी तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। कि कुछ स्टूडेंट्स बोले कि मैम हिंदी में पढ़ाया कीजिए, ठीक है ना। तो बट मैं ये आज फिर क्लास में एक बार अगेन रिपीट कर रही हूँ कि क्या आप लोगों को हिंदी से ज्यादा अच्छा लगता है कि आपको इंग्लिश में अच्छा लगता है, तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा कि मैं कौन सा लैंग्वेज को से पढ़ाऊं आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि आपका जो है जो क्या कहलाता है, संचार की प्रक्रिया व क्रमिक, ठीक है, प्रणाली है जिसमें संदेश को तैयार करके भेजा जाता है, प्राप्त किया जाता है और समझा जाता है, ठीक है ना। तो संदेश क्या है कि आज मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 4 पढ़ा रही हूँ, कौन सा, तो कम्युनिकेशन। तो इसको मैं क्या की हूँ कि संदेश तैयार की हूँ, फिर मैं रिकॉर्डेड क्लासेस डाल दूंगी आप लोगों के लिए, फिर इसको आप लोग प्राप्त करोगे, फिर समझोगे, फिर क्लास के नीचे जाके कमेंट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्लासिकल मॉडल, ठीक है। क्लासिकल मॉडल में इसमें देखते हैं कि बेस्ड ऑन हारोहोल्ड के थ्रू अगर देखते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या रहा है, ठीक है ना। ये कभी कभी इनको इनका नाम पूछा जाता है, बट जनरली जो यूजीसी वाले जो होते हैं ना, उनको ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यूजीसी वालों को स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया जाता है, बट जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का ये सब क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे होंगे, जो आज तक झारखंड में जो एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया गया, उसका PYQ मैं करवा दी हूँ, ठीक है। तो आप लोग जाके जो प्ले लिस्ट है वहां पे जाके क्लासेस को देखिए, ठीक है। आप लोग 1.25x के स्पीड से भी देख सकते हैं, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम सेव हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लासेस है ना, ठीक है। तो आप लोग नॉर्मल में मत देखना, स्पीड ही करके देख लेना, ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि इन्होंने हारोल्ड ने कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है कि कौन क्या कहता है, ठीक है, किस माध्यम से कहता है और किसको कहता है, क्या प्रभाव पड़ता है, यही कम्युनिकेशन है। इससे ऊपर नहीं जाना है आप लोगों को, ठीक है। जो आप लोगों को एग्जाम सॉरी डेफिनेशन में बताई थी, हु से व्हाट, ठीक है, कौन क्या कहता है, इन विच चैनल, कौन सा चैनल में कह रहा है, आपको फिर क्या हो जाएगा, टू हुम, विथ व्हाट इफेक्ट, ठीक है। जैसे कि कौन यानी कि मैं हो गई, ठीक है, क्या कह रही हूँ, तो आपको आज कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, किस माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो आपको ऑनलाइन क्लास यानी रिकॉर्डेड दे रही हूँ, ठीक है। किसको दे रही हूँ, तो आप स्टूडेंट हो, आप लोगों को दे रही हूँ। फिर आप लोग क्या करोगे, इसको डिकोड करोगे, समझोगे, ठीक है ना। फिर क्या करोगे आप लोग, तो प्रभाव डालोगे, यानी कि इफेक्ट आप लोगों का क्या पड़ा, कि आप लोगों को कम्युनिकेशन समझा कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। देखिए ये सारी चीजें बहुत सिंपल वे में है, ठीक है ना। ये सब चीजें आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तब जो आपका प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, ठीक है ना, क्योंकि इसका 3 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी, तो मैं चाहती हूँ कभी आप लोगों के पास टाइम है तो मैं प्रॉपर वे में इसका स्टडी करवा दूं, कि इससे बाहर फिर आपको कभी ना पढ़ना पड़े, ठीक है ना। और हाँ, शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं ना, तो क्या क्या कीजिए कि पेन एक रख लो, ठीक है ना, पेन रख लो और आप एक पेपर रख लो। उसमें क्या है कि जो आपको लगे कि ये आपका आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको रिटेन कर लो। जैसे कि आप रिटेन कर सकते थे कि कम्युनिकेशन का डिफिनेशन क्या होता है, प्रोसेस उसको रिटेन 6 जो स्टेप है, वो 6 स्टेप को आप लोग लिख लो, ताकि क्या होगा कि एग्जाम से 1-2 दिन पहले आप उसको रिवीजन कर सको, ठीक है। तभी एग्जाम क्लियर होता है। अदरवाइज अगर क्लासेस को देख के छोड़ दे रहे हो, कुछ लिख नहीं रहे हो, तो फिर ऐसे में नहीं हो पाता है, ठीक है ना। सेंडर क्या होता है, ठीक है, यानी कि प्रेषक क्या होता है, तो प्रेषक यानी कि कह सकते हैं कि द पर्सन हु इनिशिएट्स द कम्युनिकेशंस एंड सेंड द मैसेज, ठीक है, मीन्स दैट कि वह व्यक्ति जो संचार की शुरुआत करता है, यानी कि जो आपका कम्युनिकेशन होता है उसका स्टार्टिंग करता है, ठीक है, यानी शुरू करता है, संदेश को भेजता है, यानी आपका जो मैसेज है उसको भेजता है, उसको क्या कह सकते हैं हम, तो सेंडर कहते हैं, ठीक है। अभी देख सकते हैं कि विचार उत्पन्न करना, यानी कि आइडिया जनरेट करना, ठीक है, कि इससे मैसेज में क्या होना चाहिए, ठीक है, मैसेज में क्या होना चाहिए, ये आपका आइडिया जनरेट कौन करता है, तो सेंडर करता है। जैसे मैं आज आप लोगों को कम्युनिकेशन का क्लास ले रही हूँ, नेक्स्ट क्लास आपका क्या रहेगा, किसी का थ्योरी रहेगा, तो ये हम आइडिया जनरेट किए ना, कि हाँ नेक्स्ट क्लास हमारा ये रहेगा, ठीक है ना। यानी विचार को क्या करना रहता है, तो उत्पन्न करना रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग क्या होता है? तो इनकोडिंग विचार को शब्दों या संकेतों या भाषा में बदलना। ठीक है, जो विचार है, जैसे कि हमने बोला कि आज कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे, ठीक है, तो कम्युनिकेशन पढ़ाएंगे तो इसको हमको लिखना पड़ेगा ना कि क्या है। तो कम्युनिकेशन को हम एक शब्द में जाहिर किए कि हाँ, कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच के बातचीत को क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी संकेतों या भाषा में बदलना यही कहलाता है। ठीक है, जैसे थिंकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, वही मैं बताई कि लिखना, जैसे कम्युनिकेशन हुआ क्या तो उसको मैं रिटेन कर दी। मैं ये आप लोगों को स्पीक करके बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन ये होता है। ठीक है, और ये भी सोच के बता रही हूँ कि कौन सा डिफिनेशन दूं या फिर कौन सा एग्जाम्पल दूं आप लोगों को कि प्रॉपर वे में आप लोगों को अंडरस्टैंड करवा सकूं। ठीक है, यानी कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर कम्युनिकेशन है क्या, कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैसेज। मैसेज क्या होता है? तो वह जानकारी या विचार जो भेजा जा सकता है। ठीक है, मैसेज मीन्स यही कि जो कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन का मैं बता रही कि कम्युनिकेशन है कि ये है क्या। ठीक है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको मैं बता दी, यानी कि जानकारी दे रही हूँ आप लोगों को और आप तक भेज रही हूँ, यही आपका क्या होता है, ये मैसेज है। कौन क्या? तो कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, नॉन वर्बल भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका चैनल, यानी कौन सा माध्यम से भेज रहे हैं। मीडियम, मीडियम क्या होता है? देखिए ये सारे चीजें ना मैं स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दी कि क्या क्या होता है। अभी ये सब चीजें इसलिए मैं आप लोग को शो कर रही हूँ कि ताकि देखो कि प्रॉपर ये किस तरह से इसको रिटर्न किया जाता है। ठीक है ना, माध्यम यानी मीन्स दैट कि कह सकते हैं मीडियम, व्हाट इज मीडियम, ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन। तो इसमें कह सकते हैं कि जो मैसेज होता है आपका माध्यम, संदेश को भेजा जाता है। ठीक है, जो आपका चैनल होता है, किस चैनल के माध्यम से आप संदेश को भेजते हैं, तभी बताइए कि मैं किस तरह से भेजती हूँ। तो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों को भेजती हूँ, किससे? तो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न विथ स्ट्रैटेजी चैनल है मेरा, उसके माध्यम से क्या है तो यूट्यूब में आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। ये आपका क्या हो गया? तो मीडियम, यानी कि ये माध्यम हो गया। जैसे कि आप लोग मैसेज करते हैं, अभी जस्ट ऊपर में भी बताई कि जब क्लासरूम में लोग पढ़ते हैं ना तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है, ये भी एक माध्यम है, सामने में बैठ के पढ़ाना भी माध्यम है। फोन में भी बात करके क्या है तो फोन आपका माध्यम हो गया। ठीक है, फोन के थ्रू क्या कर रहे हैं तो अपना जो मैसेज है, जो भी आप इमोशनली या फिर कुछ भी चीज को आप एक व्यक्ति से अपने बातें को शेयर करते हैं। ईमेल के थ्रू, जैसे कि अभी बोला बताएं कि टैक्स मैसेज के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं तो बातें कर सकते हैं, ईमेल में भी बातें होती हैं। ठीक है, रिसीवर क्या होता है, पर्याप्तकर्ता क्या होता है? ठीक है, तो पर्याप्तकर्ता मतलब जो रिसीव किया, सिंपल सी बात है, आपने मैसेज को सेंड किया है, जिसको कॉल लगाया, मान मान लो कि आपने, आप में से कोई एक अपना बाहर रहते हो, ठीक है ना, तो घर कॉल किया और आपने आज का जो भी किए वो आप अपना मम्मी को बता रहे हैं, तो आपकी मम्मी आपकी बातें को सुन रही थी, ये क्या हुई तो आपका रिसीवर्स हुई। ठीक है, आपकी बातें को सुन के ये सुन रही हैं, ये आपके रिसीवर्स, यानी कि आपके मैसेज को ये सुन रही हैं। ठीक है, रिसीवर मस्ट बी, आप कह सकते हैं कि अटेंटिव होता है। ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति जो संदेश पर्याप्त करता है उसको क्या कहते हैं तो रिसीवर कहते हैं। ठीक है, देखिए ये जो कम्युनिकेशन है ना, 10 यूनिट का जो है ना, 10 यूनिट जो है आपके पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स है, इसमें से कह सकते हैं कि ये सेकेंड नंबर का सबसे इजिएस्ट, ठीक है, सबसे इजिएस्ट यूनिट है। ठीक है ना, और इसके बाद जो फर्स्ट जो इजिएस्ट यूनिट होता है वो मैथ और रीजनिंग होता है। ठीक है ना, जिसमें आप डीआई पढ़ते होंगे, डाटा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड इजिएस्ट यूनिट में ये आता है। ठीक है, तो क्या है डिकोडिंग? डिकोडिंग अभी बताइए मैं कि संदेश को समझना और उसका अर्थ निकालना। ठीक है, क्या आपने क्या मैसेज रिसीव किए? जब मैसेज आपने रिसीव कर ही लिया है तो क्या आप उस मैसेज के बारे समझ पाए कि मैसेज में कह क्या रहा है? ठीक है, इसमें लिखा क्या? अगर आप समझ गए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि डिपेंड नॉलेज, लैंग्वेज एंड परसेप्शंस। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जो आप मैसेज रिसीव किए हैं उसको किस नॉलेज के थ्रू आप उसको पढ़ते हैं, कौन सा लैंग्वेज है, और आप उसको किस परसेप्शन से रिसीव करते हैं। कभी कभी होता है ना, परसेप्शन परसेप्शन से अगर देखते हैं कि अगर आप
किसी को कोई चीज बात कर रहे हैं, ठीक है, कभी भी देखिएगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी से आप बात कर रहे हो, ठीक है ना, बात कर रहे हो, उसमें क्या होता है कि आपने कोई ऐसा वर्ड यूज कर लिया बात करते करते, तो उसका मतलब आप कुछ और निकाल रहे हैं, ठीक है ना, आगे वाला रिसीवर क्या किया है, उसका मतलब कुछ और निकाल के अपना परसेप्शन बना लेता है कि इसका मतलब इन्होंने ये बोला, बट ऐसा होता है कि रिसीवर का जो परसेप्शन होता है टू दो तरह का हो सकता है, एक नेगेटिव तरह का परसेप्शन वो बना सकता है या तो फिर एक पॉजिटिव तरह से परसेप्शन को बना सकता है, ठीक है ना, इसीलिए डिकोड करना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। इसीलिए अगर वो डिकोड किया है कि आपका जो मैसेज है वो नेगेटिव परसेप्शन में उन्होंने लिया या फिर पॉजिटिव परसेप्शन में, ये चीज पता करने के लिए उसका फीडबैक पता चलता है कि आपने फीडबैक में उसको दिया क्या, ठीक है। तो फीडबैक बताता है कि आपने जो परसेप्शन लगाया क्या वो नेगेटिव था या फिर पॉजिटिव था, ठीक है। तो इसमें होता है कि प्रयाप्तकर्ता के द्वारा दिया गया उत्तर या प्रतिक्रिया ही आपका क्या होता है, तो फीडबैक होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो गया कि कम्युनिकेशन में बता दी, कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन होता क्या, ठीक है, संचार, डिफिनेशन बता दी इसका। सेकंड इसका प्रोसेस बता दिए, ठीक है ना। प्रोसेस में लास्ट में आप लोगों को अगर समझ में आया कि नहीं आया, तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो आप लोग कमेंट में फीडबैक देके जरूर जाइएगा, ठीक है ना। इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने समझ में आया आप लोगों को आज का क्लासेस, ठीक है। इसका 3 क्लासेस चलेगा। नेक्स्ट क्या है आपका नॉइस, यानी कि शोर यानी बाधा। नॉइस होता क्या, कोई भी बाधा जो संचार को प्रभावित करती है, ठीक है। सिंपल सा देखते, अगर आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, एनी जो कोई भी एनी डिस्टरबेंस दैट अफेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है, कोई भी डिस्टरबेंस होता है, जैसे कि आप घर में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो घर में होता है कि कभी कभी हो जाएगा कि मम्मी लोग का कॉल आ गया तो बात करने लगी, ठीक है, उसका अलग डिस्टरबेंस। बच्चे घर में तो बच्चे खेलने लगे, उसका अलग डिस्टरबेंस। अगर किसी को गाना सुनने का शौक है या फिर पड़ोस में गाना बज रहा है तो उसका एक अलग डिस्टरबेंस। तो वही होता है शोर यानी कि बाधा, नॉइस डिस्टरबेंस होता है किसमें, तो कम्युनिकेशंस में देखा है, कोई भी बाधा जो संचार को प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं रिकॉर्डेड क्लासेस कर रही हूँ आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन, तो यहाँ भी बाधाएं देखने को मिलेगी, ठीक है ना, कभी सॉन्ग्स चलेंगे गा, तो फिर कभी बाहर बच्चे खेलेंगे, मतलब इस तरह का जो डिस्टरबेंस होता है ना, वही आपका नॉइस डिस्टरबेंस कहलाता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं कि आपका लाउड शोर, ठीक है, और ये भी गलत फहमी भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट किसमें, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं कि अगर आप लोग, ठीक है, शोर में कभी कभी हो जाता है कि गलत फहमी, अगर आप फोन कॉल में कुछ बात कर रहे हो, ठीक है, फोन में कुछ बात कर रहे हो, ओके, अब बगल में शादी है, ठीक है, बगल में शादी, आप बोल कुछ रहे हो, आज जिससे बात कर रहे हो सुन कुछ और रहा है, ठीक है ना। इसी बीच में आप लोगों ने वो जो उन्होंने क्या सुना और आपने क्या बोला, इस चीज को बिना फीडबैक दिए बिना समझे आगे वाला इंसान ने हाँ बोल दिया, ठीक है ना, हाँ बोल दिया, तो इसमें क्या होगा, अगर आपका बात पॉजिटिव था, अगर उन्होंने नेगेटिव ले लिया, तो इससे क्या होता है कि गलतफहमी बढ़ती है, ठीक है ना। कोई अच्छा चीज आपने बोला और शायद उन्होंने नेगेटिव चीज सुन लिए, तो ये होता है गलत फहमी, मतलब शोर के थ्रू गलत, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लो कि क्या होता है, ठीक है, रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि आप लोग रट लो, ठीक है। और नहीं रटोगे तो बस एक ही चीज बोलूंगी कि पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, ठीक है ना, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लास तो है नहीं कि मुझे जल्दी है, ठीक है। आप लोग इसको रोक रोक के भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सेंडर है, ठीक है, आपका क्या प्रेषक है, इनकोडिंग कर रहा है, संदेश भेज रहा है, माध्यम है, पर्याप्त करता है, डिकोडिंग है, और प्रतिक्रिया दे रहा है। हिंदी इंग्लिश दोनों वे में है, आप लोग इजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं पहले ही सारा दे दी, बट कोई नहीं, ठीक है, नीचे भी एग्जाम्पल लेके आई हूं मैं। इसमें कि शिक्षक पढ़ाता है, छात्र सुनता है, ठीक है, छात्र प्रश्न पूछता है, शिक्षक उत्तर देता है, ठीक है। सिंपल वे में मैं बता रही हूँ कि कम्युनिकेशन होता है क्या है, इससे इजी क्या हो सकता है, ठीक है। आप लोग पीजी हो, ठीक है, पीजी स्टूडेंट हो, तो इतना सिंपल तो एग्जाम्पल समझ ही जा गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। जैसे भी कोई भी टॉपिक, जैसे कि मैं ही अभी बताई स्टार्टिंग में कि कम्युनिकेशन में पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो छात्र आप लोग सुन रहे हो,
ये मान लो कि लाइव क्लास में हम लोग, ठीक है, मान लो, ऐसे तो है नहीं, बट मान लो कि लाइव क्लास में है, ठीक है, मैं आप लोगों को स्टडी करवा रही हूँ, उसमें क्या है कि आप लोग आराम से बैठ के सुन रहे हो, ठीक है। सुनने के बाद ऐसा क्या हुआ कि कम्युनिकेशन का जो कोई प्रोसेस एक ऐसा है, जैसे कि मान लो कि इनकोडिंग का मतलब आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या करोगे कि क्वेश्चन तुरंत इमीडिएट, ठीक है, आप वहां पे पूछोगे कि मैम इसका मतलब क्या होता है, अब मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं क्या करूंगी, शिक्षक यानी कि उसका उत्तर देता है। तो यही आपका कहलाता है टू वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कभी भी आपका वन वे नहीं होता है, ठीक है, वन वे भी होता है, लेकिन मैं बताऊंगी आगे कि वन वे किस तरह से कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। बट अभी नहीं, अभी टू वे कम्युनिकेशन जानो कि दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, ठीक है। यानी कि इसको देख सकते हैं कि टोटल कंप्लीट हो गया कि जो क्या है कम्युनिकेशन का साइकिल, ये आप लोगों को मैं बता दी, ठीक है। इंग्लिश वाले आप लोग पढ़ लो, ठीक है ना, सेम ही चीज है। इसमें क्या है कि टीचर एक्सप्लेन्स अ टॉपिक, स्टूडेंट लिसन, ठीक है, स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन, टीचर रिप्लाइज, बस खत्म, ठीक है, यही है आपका कम्युनिकेशन। चलिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तो 26 अप्रैल हो गया है ना आप लोगों का एग्जाम। तो इफ यू वांट्स, अगर आपको चाहिए कि टेस्ट, ठीक है, टेस्ट आपका पेपर वन का, ओके, पेपर वन का अगर टेस्ट चाहिए आप लोगों को, तो मैं 50 क्वेश्चंस फुल लेंथ 10 यूनिट का प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है ना। अगर चाहो तो ऑफलाइन, चाहो तो ऑनलाइन, बोथ वे में आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से, अगर आप लोग चाहो तो। और क्या है, अगर आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे, एमबीए यानी कि अगर मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे, या फिर हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, तो आप लोग इन तीनों पेपर के लिए पेपर टू का प्रिपरेशन आप लोग वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रैटेजी जो हमारा चैनल है, इसमें आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों के लिए क्या है कि जो कॉमर्स और जो मैनेजमेंट का जो क्लासेस है, ये मैं स्टार्ट कर दी हूँ, अभी तक इसका 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 3 यूनिट आपका यूनिट नंबर 1, 2, और आपका क्या तो तीसरा यूनिट मैं बहुत पहले ली थी, बट इसको नहीं, फिर से अगेन करवाऊंगी मैं इसको। तो 3 यूनिट आपका हो चुका है, किसका, तो कॉमर्स का, ठीक है, और मैनेजमेंट का। दोनों कॉमर्स और मैनेजमेंट का जो सिलेबस है ना कॉमन है, ठीक है, तो उसमें कुछ अलग नहीं पढ़ना है, तो ये दोनों आपको प्रोवाइड करवा दी हूँ। तो आप लोग चाहो कॉमर्स वाले स्टूडेंट तो देख सकते हैं, और अगर हिस्ट्री के स्टूडेंट आते हो तो प्लीज आप लोग अगर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको हिस्ट्री का भी चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, और आपको यूजीसी नीट के लिए, ठीक है। और फीडबैक देके जरूर जाइएगा। इसमें क्या है कि देखते हैं कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का प्रकार क्या होता है, ठीक है। तो संचार का प्रकार देखते हैं कि क्या है, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस refers to different way in which informations like idea and messages are transmitted between individuals, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे, कम्युनिकेशन सेम ही है अभी जो बताया। संचार के प्रकार वे विभिन्न तरीके हैं जिनके माध्यम से सूचना, विचार और संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, यही आपका क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन का प्रकार, यानी कि कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, जो कम्युनिकेशन का जो देखते हैं कि कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स, ठीक है, स्पोकन और रिटेन। जो कम्युनिकेशन होता है ये दो तरह से लोग करते हैं। पहला तरीका क्या होता है, फोन उठाएं, कॉल लगा लिए, ठीक है, कॉल के माध्यम से वॉइस कम्युनिकेशन कर लिए, ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर लिए। और दूसरा क्या हो गया आपका कि रिटेन कम्युनिकेशन, यानी कि मैसेज में बात करना, ठीक है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जहां भी हो मैसेज से बात करना, ये आपका क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है आपका स्पोकन और रिटन दोनों तरीके से, ठीक है ना। शब्दों के माध्यम से होने वाला संचार क्या कहलाता है, देखते हैं। जो शब्दों के माध्यम से जो होने वाला संचार है, ये आपका देखते हैं कि ये कहलाता है आपका रिटेन, ठीक है, यानी कि शब्दों के माध्यम से वो रिटेन कहलाता है। देखते हैं कि टाइप क्या क्या है। तो टाइप में देख सकते हैं, तो पहला होता है ऑरल कम्युनिकेशन जो मौखिक होता है, ठीक है। ऑरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मौखिक,
ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, तो बोला जाता है, स्पीकिंग किया जाता है, लेक्चर्स होता है, डिस्कशंस होता है। ठीक है, ऑरल कम्युनिकेशन को 3 टाइप से समझो। क्लासरूम कम्युनिकेशन, जो फेस टू फेस हमारा बात होता है, ठीक है ना, ये ऑरल हो गया। ठीक है, यानी कि स्पीक हो गया। ठीक है, सॉरी, ये लेक्चर हो गया। स्पीक हो गया कैसे, कि जैसे हम लोग फोन में उठा के अपने फैमिली से बात करते हैं, ये स्पीक करके यानी कि बातें करके कर। डिस्कशंस कैसे होता है, डिस्कशन आप स्टूडेंट लाइफ तो जिए ही हैं आप लोग। ठीक है, तो डिस्कशंस मेथड से कम्युनिकेशन होता है कि 3-4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं और किसी टॉपिक को लेके, यानी कि कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको नहीं समझ में, मान लीजिए कि मेरा ही क्लास में 4 स्टूडेंट है, मान लो कि जान पहचान के। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि सामने में कभी मिल गया और बोले कि यार कम्युनिकेशन एक बार बता दो, कि मैम समझाई थी बट हमें समझ में नहीं आया। तो एक स्टूडेंट क्या बोलेगा, अच्छा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो आगे वाला स्टूडेंट बता रहा है यार इसका प्रोसेस ऐसे होता है। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट बता रहा है कि मैसेज को सेंड ऐसे किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, इनकोड किया जाता है, डिकोड किया जाता है। ये होता है आपका डिस्कशंस मेथड के थ्रू कम्युनिकेशन करना। ठीक है, रिटेन कम्युनिकेशन क्या होता है, लिखित रूप में, यानी कि लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि लेटर आप कह सकते हैं कि लेटर जब भी देखते होंगे कि हमें बड़ा बड़ा ऑफिसेस में आप देखते होंगे कि ये मान लो कि आपको कोई बड़ा ऑफिस में भेजना है। ठीक है, यानी कि किसी मान लीजिए कि आप लोग उतना मत जानो, सिंपल सी बात है कि आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हो, कोई भी आवासीय बना रहे हो, ये सब चीजें बना रहे हो। ठीक है ना, आपके पास 10 दिन का फॉर्म भरना है। देखो स्टूडेंट है इसीलिए ये एग्जांपल ले रहे हो, अदरवाइज ये एग्जांपल मैं नहीं लेती। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है ना, फॉर्म फिलअप करना है तो आपके पास कितना दिन है, मात्र 10 दिन है। ठीक है, और 10 दिन में आपका क्या होता है, इनकम, रेसिडेंशियल और कास्ट सर्टिफिकेट अभी के डेट में तो नहीं प्रोवाइड, मिनिमम आपका 15 डेज लेता ही है। तो इसमें क्या होगा कि आपको लेटर लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो लेटर लिखना कहाँ पड़ेगा, तो सर्किल ऑफिसर, जो आपके ब्लॉक के जो सर्किल जो ऑफिसर रहेंगे उसको आप क्या करोगे कि लेटर लिखोगे। किस लिए लेटर लिखोगे, कि सर प्लीज मेरा जो है आप इनकम सर्टिफिकेट को जल्दी से कंप्लीट कीजिए। क्यों, क्योंकि जो मेरा एग्जाम का जो फॉर्म फिलअप डे, जो भरने का जो डेट है, ये बहुत ही नजदीक है। तो ये आप लेटर के थ्रू किससे बात की, तो आप अपने ब्लॉक के सर्किल ऑफिसर से। ठीक है, तो क्या होगा कि इससे उनको भी पता चल जाएगा कि ये चीज इसको जरूरी है। ईमेल के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल मान लो कि कोई बड़े ऑफिसेस में हो। ठीक है, ऑफिसेस में आप ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं। ठीक है, घर बैठे वाला जॉब आप लोग को पता है, तो वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, वर्क फ्रॉम जो होम होता है उसमें आप देखते होंगे कि जो डायरेक्ट जो आपको बात करना रहता है अपना ऑफिस का डायरेक्टर से। ठीक है, या फिर जो भी है मैनेजमेंट संभालने वाला जो भी आपका डायरेक्टर है, उनको आप ईमेल करोगे कि सर मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो ईमेल के थ्रू आपका ये भी आ जाएगा, रिप्लाई भी आ जाएगा। तो ओके, आप अपना रीजन बताओगे कि 4 दिन का छुट्टी आपको क्यों चाहिए, ये आपका ईमेल के थ्रू हो गया। ठीक है, रिपोर्ट्स भी आप भेज सकते हो। ठीक है, रिपोर्ट्स आप भेज सकते हो, रिपोर्ट्स के थ्रू भी बातें होती है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स है, ये तो आई होप डे टू डे लाइफ का ये एग्जाम्पल्स है, तो आप लोगों को समझ में आ गए। इसके फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, फीचर्स देखते हैं कि क्या है। तो इसमें फीचर्स है कि यानी कि क्लियर एंड डायरेक्ट, जो भी बातें हो क्लियर एंड डायरेक्ट होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। जैसे कि मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, क्लियर पढ़ा रही हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे कम्युनिकेशन होता है। डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ, ये मैं आप लोगों को स्लाइडेड देख के नहीं पढ़ा रही हूँ, डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ। क्योंकि इसका अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आपको किसी बुक, अगर आप पहले से कोई बिना पढ़े किसी के पास नॉलेज नहीं आता, ये भी बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास नॉलेज है ना, तो आप भी कहीं पढ़े हो तभी आपके पास नॉलेज है, अदरवाइज नॉलेज बिना पढ़े नहीं आता है। तो ठीक है ना, तो इतना चीजें मैं आप लोगों को स्लाइड देके बिना पढ़ा दे रही हूँ। क्यों, क्योंकि मैं भी कभी ना कभी इसका स्टडी की हूँ। तो वही होता है कि क्लियर है, कि इस टॉपिक को लेके क्लियर है, और मैं आप लोगों को डायरेक्ट पढ़ा रही हूँ, इसको स्लाइड पढ़ने की जरूरत मैं नहीं समझ रही हूँ। ठीक है, फिर क्या होता है, इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मैं आप लोगों को जितना से जितना हो सक रहा है कि इजी वे में आप लोगों को बता रही हूँ कि सारा चीजें क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है, उसका आपका टाइप्स कैसे होते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख दी हूँ कि आपका टीचर एक्सप्लेनिंग इन क्लास। ठीक है, शिक्षक का जो पढ़ाने का ढंग होता है ना, यानी कि तरीका होता है, वो आपको ये बताएगा कि टीचर आपका क्लियर एंड डायरेक्ट पढ़ा रहा है, और टीचर का जो बताने का तरीका है वो क्या है, तो इजी अंडरस्टैंडिंग, यानी कि
सिंपल तरीके से आप उनकी बातों को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या है ये। ठीक है ना। सेकंड है आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक कम्युनिकेशन के बाद दूसरा कम्युनिकेशन आता है आपका कौन सा, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अमौखिक संचार। ठीक है, अमौखिक संचार होता है जिसको कह सकते हैं कि बिना शब्दों के किए जाने वाले संचार। ठीक है, यानी कि बिना शब्दों के किए जाने वाले संचार यानी कि कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। तो कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स कैसे होता है कि जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है, कभी कभी होता है कि आप देखे होंगे कि अगर गांव से रिलेट करते होंगे तो बॉडी लैंग्वेज बहुत चीजें बता देता है कि उसका बॉडी लैंग्वेज से आप बहुत चीजें किसी को पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे कि गांव में देखते होंगे कि जो हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, ठीक है ना, किसी को देख के बता देते थे कि उसका दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, उसका फेस एक्सप्रेशन से बता देंगे कि उसका दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, उसका आई कांटेक्ट से बता देगा कि उसका दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, फिर इशारा भी क्या होता है आपका, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। ये सारी चीजें आपके नॉन वर्बल होते हैं, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज होता है, फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि चेहरे का हाव भाव से पता चलता है। फिर हाँ, चेहरे का हाव भाव से आप ये भी पता कर सकते हो कि वो आदमी गुस्सा है या फिर खुश है, ये आप इजी वे में पता कर सकते हो। ठीक है, अब उसका हाव भाव से बता सकते हो कि वो ज्यादा खुश है या फिर वो कम खुश है। ठीक है, आंखों से संपर्क यानी कि देखते होंगे कि इशारों इशारों में भी बातें हो जाती है बहुत चीजें। ठीक है ना, इस जनरेशन को तो बहुत चीजें पता ही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आप इशारे से, ये मैं बता दी आप लोगों को। फीचर्स देखिए, देखते हैं आपका जो नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है इसका फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो फीचर्स देखते हैं कि समटाइम्स मोर पावरफुल देन वर्ड्स। ठीक है, ये जो कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है ना, ये लड़कों और लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जो आपका जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये जो है बिना शब्द का पावरफुल होता है, याद रखिएगा। ये मैं वर्ड जो लेके आई हूँ ना आप लोगों के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके अभी के जनरेशन के लिए। ठीक है ना, तो जैसे स्माइलिंग, ठीक है, स्माइल करके कर सकते हो, और सिर हिला के, जैसे कि मुस्कुरा के आप किसी को क्या कर सकते हो, तो इम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है, मुस्कुरा के अभी का जो जनरेशन, आई होप मैं कहना क्या चाह रही हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है ना, इतना डीप में जाने का जरूरत नहीं है। ओके, तो इसमें क्या है आपका कि मुस्कुरा के आप समझ सकते हैं कि वो कहना क्या चाह रहा है। सिर हिलाना ये समझ सकते हैं कि वो आपको कहाँ बुला रहा है, कहाँ ले जाना चाह रहा है। सिर हिलाना भी एक आपका क्या है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये आता है। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा आपका, फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, आप पढ़ ली, आप लोगों ने पढ़ा क्या वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तीसरा जो आपका टाइप आ जाएगा कम्युनिकेशन का, वो आपका होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है ये आपका आधिकारिक माध्यम से किया गया संचार है। ठीक है, आधिकारिक माध्यम से यानी कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन थ्रू प्रॉपर चैनल्स। ठीक है, किसके थ्रू, तो प्रॉपर चैनल्स के थ्रू इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि निम्न से उच्च, उच्च से निम्न और समान स्तर। ठीक है, यानी कि अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजेंटल से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे ऑफिस ऑर्डर्स, ऑफिशियल ईमेल्स, अभी जस्ट ऊपर में मैं बताई थी, तो ये आपके किस में आ जाएंगे, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में। ये आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी होता है ना कि स्टेटमेंट में दे देता है कि आपका क्वेश्चन रहेगा कि इनमें से सेलेक्ट करो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या फिर आपका जो आपका कम्युनिकेशन है वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन में यही दे देगा, अपवर्ड दे देगा, डाउनवर्ड दे देगा, या फिर आपका जो भी ऊपर में मैं बताई हूँ जो कम्युनिकेशन का, जैसे कि आई कांटेक्ट, फेशियल एक्सप्रेशन, और फिर आपका क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें ऑप्शन में दे देगा और पूछेगा कि फॉर्मल कौन है, तो आपको फॉर्मल पता होना चाहिए कि कौन सा होता है। तो वो आपका अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है और हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका इंफॉर्मेशन टाइप्स, वो है आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता क्या है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये जो आपका इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, अनौपचारिक संचार। ठीक है, अनौपचारिक संचार मीन्स होता है कि आप अगर, ठीक है,
इसमें व्यक्तिगत संचार किया जाता है, अनौपचारिक और व्यक्तिगत संचार किया जाता है, यानी कि इसमें अनऑफिशियल एंड कैजुअल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। कैजुअल मीन्स कि कह सकते हैं कि अपने फ्रेंड से बात करना, जैसे कि आप ऑफिस गए हैं, ठीक है ना। ऑफिस गए तो वहां पे एक ना एक आपका क्या रहेगा, तो दोस्त बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। 50 का भीड़ में तो दो तीन दो आपको दोस्त बनेंगे ही बनेंगे। तो ये आपका इनफॉर्मल होता है, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब डेली गए, हाय हेलो, क्या क्या हुआ, कैसा रहा, ये सब चीजें हाल समाचार के तौर पे बात करना क्या कहलाता है आपका, तो आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाता है, यानी कि कैजुअल कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाँ, बेस ऑन नंबर ऑफ आपका पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसमें देखते हैं कि क्या है। जो आपका जो प्रतिभागियों के आधार पर कम्युनिकेशन होता है, कि प्रतिभागियों के आधार पर आप कम्युनिकेशंस को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन यानी कि बेस नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेशन, जहां पे होता है कि नंबर, यानी कि एक लोग से कैसे बात करोगे, ठीक है। पहले ये वर्ड समझ में आना चाहिए कि नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेशन यानी कि प्रतिभागियों के आधार पर, ये वर्ड पहले समझ में आना चाहिए, तभी पता चलेगा कि ये सब चीजें आपके जो पॉइंट्स लेके आई हूँ वो क्या है। प्रतिभागियों का मतलब होता है कि आप कितने लोगों के बीच में बात कर रहे हो, ये, ठीक है ना। कितने लोगों के, यानी कि पार्टिसिपेशन, आप जहां बात कर रहे हैं यहाँ पे कितने लोग हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रतिभागियों का आधार, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन। तो पहला आपको देखने को मिलेगा आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, अंतर व्यक्ति। दूसरा क्या होता है, इसमें होता है खुद से बात करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका यूजीसी, ठीक है, जो यूजीसी नेट होता है इसका फेवरेट क्वेश्चन है, जो देते होंगे उन लोगों को ये क्वेश्चन, ये पॉइंट्स टॉपिक्स पता होगा कि यहाँ से क्वेश्चन कम्युनिकेशंस का आता है, कंपैरिजन करने के लिए या फिर आपको मिलान करने के लिए आता है, ठीक है ना। और जेट वाले और आप लोग क्या करना, बेट यानी कि बिहार वाले, प्लीज इसको अच्छे से करना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इंटरपर्सनल जो होता है, जो खुद से बात करना होता है, सेल्फ, सेल्फ कभी कभी होता है ना कि सेल्फ बात करना, अपने में बुदबुदाना, ठीक है ना। कॉमन कॉमन वर्ड में अगर इसको जानना है तो खुद से खुद बात करना, यानी कि अपने से बुदबुदाते रहना ही, ये क्या होता है, तो इंटरपर्सनल। और इसमें देख सकते हैं कि आप इंटरपर्सनल में और एक चीज कभी कभी होता है कि आप मिरर के सामने, यानी कि आईने के सामने भी जाके खुद से बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी होता है अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है ना, कोई काम कर रहे हैं, तो उस टाइम भी क्या होता है कि खुद से बातें कर लेते हैं, यानी कि आप अगर स्टडी भी कर रहे हो ना, तो स्टडी के टाइम भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि खुद से बात करने का मन करने लगता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो इंटर पर्सनल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इंट्रा पर्सनल, याद रखिएगा, इंट्रा होगा, एक इंटरपर्सनल होता है, ठीक है, लेकिन इंट्रा याद रखिएगा, इंट्रा बस आ रहे लास्ट वर्ड याद रखिएगा। इंट्रा मतलब खुद से बात करना, और इंटरपर्सनल मतलब यानी कि इंटर, ठीक है। इंटर मतलब होता है दो लोगों के बीच में बात करना, ठीक है, दो लोगों के बीच में बात करना, यानी कि मैं और एक कोई और व्यक्ति, जैसे कि आप और आपके आगे एक कोई और व्यक्ति, ये होता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। ग्रुप यानी कि समूह में बात करना, 4-5 लोग हैं, ठीक है, उस समूह में बात किया जाता है, ठीक है ना। मीटिंग हो गया आप लोगों का, मीटिंग आप देखते होंगे ऑफिस वगैरह में मीटिंग होता है, कितने मेंबर रहते हैं, डिपेंड ऑन ऑफिस, ऑफिस पे डिपेंड करता है कि ऑफिस कितना हाई फाई है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम तो 5 लोग रहेंगे, मिनिमम तो 5 लोग रहेंगे रहेंगे या तो फिर 4 लोग, और मैक्सिमम नो लिमिट है, ठीक है। ये क्या होता है आपका, तो ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। मास कम्युनिकेशन जनसंचार, ठीक है। तो जनसंचार में इसमें सिंपल सा ले लेती हूँ मैं इसका, जनसंचार यानी कि आप लोग देखते होंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि झारखंड का स्टूडेंट बस एक ही चीज जानो कि जब नेता लोग, ठीक है, जब नेता लोग प्रचार करने जाता है, ठीक है, वोट के टाइम, तो उस टाइम क्या बात करता है, ठीक है, मास कम्युनिकेशन उस टाइम यूज होता है, जनसंचार यूज होता है, ठीक है ना। उस टाइम क्या किया जाता है, तो सोशल मीडिया लोग आता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप बात कर सकते हो बहुत ज्यादा लोगों में, यानी कि रेडियो, रेडियो क्या है, हम रेडियो सुन रहे हैं, पूरा देश सुनता है रेडियो को, ठीक है ना, पूरा देश रेडियो को सुनता है। आप लोग ये भी न्यूज चैनल, न्यूज चैनल क्या है, इसको भी पूरा देश सुनता है। ये क्या होता है आपका, तो मास कम्युनिकेशन, यानी कि बड़े पैमानों में
लोगों का सुनना, जहाँ पे आप एक सिंगल पर्सन बोल रहे हैं, बोलने वाला बस एक होता है। मास कम्युनिकेशन में ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मास कम्युनिकेशन में ना कभी भी दो लोग बात नहीं करते हैं, ठीक है। मास कम्युनिकेशन में बस बोलने वाला एक होता है, ठीक है। बोलने वाला एक होता है, सुनने वाले अनेक होते हैं। बाकी इधर जो इंटरपर्सनल में भी बस बोलने वाला एक ही है, सुनने वाला भी एक ही है। इंटरपर्सनल में होता है कि आपका दो लोग होते हैं समूह में, आप वहां पे हर कोई एक दूसरे से डिस्कशन बात कर सकते हो। बट इसमें इंट्रापर्सनल जो खुद से बात करना, जहाँ पे खुद ही बात करना है। और मास कम्युनिकेशन होता है कि ये सिंगल वे होता है, सिंगल वे कम्युनिकेशन, याद रखिएगा, ठीक है ना। ग्रुप होता है आपका टू वे कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल होता है टू वे कम्युनिकेशन। बट आपका जो मास कम्युनिकेशन होता है ये आपका सिंगल वे कम्युनिकेशन होता है। यानी कि एक व्यक्ति आप भूलेंगे, बाकी के हजारों लाखों व्यक्ति उसको सुन रहे हैं, ठीक है। जैसे कि टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, ठीक है। पॉलिटिशियन को देखते होंगे कि वोट लेने जाते हैं उस टाइम कैसे बात करते हैं। ये सिंगल आपका मास मीडिया कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आपका वेरियर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार में बाधाएं कैसे आती हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ो, तब तक मैं एक और आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं एक बार अगेन कि अगर आप लोगों को, ठीक है ना, अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छा लगता है ना तो फीडबैक दे के जाया कीजिएगा, ठीक है ना। क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा ना कि मैं भी मोटिवेट हो जाऊंगी कि आप लोगों को क्या की क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही हैं, ठीक है ना। इससे आप लोग अगर फीडबैक जब तक नहीं दीजिएगा तब तक हमें भी कैसे पता चलेगा कि आज का क्लासेस मैं कैसा ली हूँ, ठीक है ना। और जो भी आप लोगों का क्लास रिलेटेड क्वायरीज रहेंगे, मीन्स दैट के क्वेश्चंस रहेंगे, आप उनको क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में जाके बोलना कि मैम इस तरह से आप पढ़ाइए, या फिर इस टॉपिक को लेके आप लोगों का अगर कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आता है तो आप उस यूनिट को ना आप कमेंट में जाके बताइएगा कि मैम ये यूनिट मेरा थोड़ा कम समझ में आता है, तो प्लीज आप, क्योंकि मैं अभी अभी तो स्टार्ट ही की हूँ तो मुझे आइडिया नहीं कि आप लोगों को क्या मैं प्रेजेंट करूँ, ठीक है ना। बट जो यूनिट है वो सारा मैं लेके आऊंगी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों की वांट्स क्या है, ठीक है। देखते हैं कि, और हाँ, टेस्ट के लिए मैं जो अभी बताई आप लोगों को कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट चाहिए पेपर 1 का, तो कमेंट में आप लोग बताइएगा कि यस मैम टेस्ट चाहिए, इतना बस लिखना है कि यस मैम टेस्ट चाहिए, ठीक है। मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है ना। देखते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की क्या क्या बाधाएं होती। बात जब होती है तो उसमें भी बहुत सारे बाधाएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो क्या बाधाएं होता है? तो पहला भौतिक बाधाएं, ठीक है। फिजिकल बैरियर्स आता है, ठीक है। मनोविज्ञान साइकोलॉजिकल बैरियर आता है, लैंग्वेज बैरियर आता है, सेमेस्टिक बैरियर आता है और कल्चर बैरियर आता है, ठीक है। ये सारी चीजों को एक एक करके अब हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो, एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले जो देखते हैं कि जो आपका जो बैरियर है, ठीक है, इसमें क्या है। तो जो बैरियर होता है, जो बाधाएं होते हैं, वो क्या होता है। तो संचार में बाधाएं वे रुकावट हैं जो संदेश को सही तरीके से भेजने और समझने में बाधा उत्पन्न करती है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आपका जो बैरियर, जो बातें होती है संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन होती है, उसमें बाधाएं की क्यों आता है, कैसे आता है। तो आपको रुकावटें आने का जो कारण होता है वो संदेश के सही तरीके से भेजने और समझने का बाधा उत्पन्न करता है, उसको क्या कहते हैं, तो बैरियर बोलते हैं। तो किस तरह का वाई बैरियर यानी कि बाधाएं क्यों होती है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो बैरियर का जो वो बताएं कि क्या किस तरह का बैरियर होता है, वो पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बैरियर जो आता है, बाधाएं जो आता है, वो आपका क्या हो जाएगा, तो जो आपका गलत इनकोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। जो बाधाएं आएगा गलत इनकोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। आपने जो दिया, ठीक है, जो आपने इनकोड किया, आगे वाला ने क्या समझा, यानी कि कैसा उन्होंने डिकोड किया, ये आपका क्या कहलाता है। तो ये आपका कम्युनिकेशन में बाधाएं ला सकती हैं। अभी जस्ट मैंने बताई थी कि अगर बाहर में बहुत ज्यादा बगल के घर में शोर है और आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने फोन में बात किया, आपने कुछ पॉजिटिव वे में कुछ चीजें बताई, उन्होंने नेगेटिव वे में ले लिया, तो ये भी आपकी क्या होती है, तो बाधाएं ही होती है, ठीक है। और अस्पष्ट संदेश, ठीक है। अगर आप शोर, नॉइस क्यों बताई मैं, ठीक है, शोर क्यों बताई थी, इसीलिए बताई थी कि ताकि जब बैरियर, जब बाधाएं जब मैं पढ़ाऊं तो आपको वो चीज समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि अस्पष्ट संदेश को सुनना,
सोच में अंतर, ठीक है ना। अभी मैं क्या बताई कि परसेप्शन, थोड़ा देर पहले बताई कि आपका सोच परसेप्शन भी ये डिसाइड करता है कि आपको जो मैसेज भेजा गया है वो आप किस तरीके से ले रहे हैं, आप उसको नेगेटिव में ले रहे हो या फिर आप उसको पॉजिटिव में ले रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि बाहरी शोर, वही सेम देखें, ये सारी चीजें ना मैं आप लोगों को बोल के ही पढ़ा दी हूँ, ठीक है ना, क्योंकि ये जो नोट्स है ना मेरा ही डिकोड किया हुआ है, ठीक है, मैं ही इसको बनाई हूँ, डिकोड की हूँ, यानी कि समझ के इनकोड करके इसको बनाई हूँ। तो सारे वही मैं बता रही हूँ, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं बता रही हूँ। तो क्या क्या बाधाएं इसमें देखने को मिल जाएगा आपको, तो गलत जो है आपका इनकोडिंग या डिकोडिंग करना, अस्पष्ट संदेश, सोच में अंतर और बाहरी शोर के कारण बाधाएं हो सकती है, ठीक है। बाधाओं के प्रकार चलिए देखते हैं कि क्या क्या बाधाएं हम अभी देखे थे। तो पहला जो बाधाएं हम लोग देखे थे क्या था कि फिजिकल बैरियर्स, यानी कि भौतिक बाधाएं। कैसे होता है भौतिक, तो पर्यावरण या भौतिक स्थिति के कारण उत्पन्न बाधाएं, ठीक है, यानी कि जो भी आपका जो वेरियर होता है ये इन्वायरमेंटल और फिजिकल कंडीशंस के कारण देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल नॉइस, ठीक है, शोर, शोर के थ्रू क्या हो जाएगा कि आपके जो अगल बगल का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, आप जहाँ पे हो, जहां से आप बातें कर रहे हैं, ठीक है, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, शोर है, तो आपका क्या होगा कि जो जो चीज आप बात कर रहे हैं उसका परसेप्शन अगर उनको अच्छा से सुनाई नहीं दिया तो परसेप्शन गलत हो सकता है, इसमें बाधाएं देखने को मिलेगी, ठीक है। डिस्टेंस यानी कि दूरी, कभी कभी होता है कि आप मान लो कि आप शहर में हो, अर्बन एरिया में हो, ठीक है, शहर में हो, कोई रूरल एरिया यानी कि गांव में है, ठीक है, तब वहां पे कॉल लगाए तो नेटवर्क इशू होता है ना, नेटवर्क आप लोग को मैं पढ़ा दी हूँ, अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके प्लीज क्लासेस को ले। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी भी बताता है कि आपका नेटवर्क, अगर आप कुछ बोले जा रहे हो, ठीक है ना, तो आगे वाला जो रूरल एरिया में जो रह रहे हैं उनको नेटवर्क प्रॉब्लम है तो आपकी बातें आधा नहीं सुनाई दिए। मान लो कि आपने 4 वर्ड्स बोले थे, उनमें से 2 वर्ड्स नहीं सुनाई दिया, बाकी का 2 सुनाई दिया, 2 वर्ड नेगेटिव था, तो ये भी क्या होता है, तो बाधा उत्पन्न होता है, ठीक है। फिर क्या होगा आपका, तो सेकंड थर्ड जो हो जाएगा आपका खराब व्यवस्था, ठीक है, खराब व्यवस्था के कारण भी आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, तो बाधाएं हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल लाउड क्लासरूम नॉइस, जैसे कि बाधाएं और भी देखने को मिलती है आपको कम्युनिकेशन में कि स्टूडेंट्स के थ्रू अब समझाती हूँ, वो तो डे टू डे लाइफ के लिए मैं वो सारी चीजें बता दी हूँ, अब स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बताती हूँ। अगर लाइव क्लास चल रहा है, ठीक है, या ऑफलाइन क्लास चल रहा है, लाइव नहीं छोड़ो, ऑफलाइन क्लास चल रहा है आप लोगों का, तो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो वहां पे मान लो कि आपका 100 क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, बाकी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं कि मान लो कि जो आपका 80% जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर वे में, जो टीचर ब्लैक बोर्ड जो होता है, ठीक है ना, वहां पे टीचर कुछ लिखा रहे हैं, कुछ रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है ना, तो बाकी का 80% स्टूडेंट उसको प्रॉपर वे में स्टडी करते हैं। लास्ट का जो 20 जो स्टूडेंट रहते हैं वो क्या करते हैं, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट यानी कि एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, ठीक है, शोर मचाते रहते हैं, यानी कि जोर जोर से वो लोग अपनी बातें को करते हैं। इससे क्या होता है कि क्लासरूम को इफेक्ट पड़ता है, यानी कि इस शोर से क्या हो जाएगा कि आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो समझने में बाधाएं आ सकती हैं, यही होता है आपका क्या, तो आप कह सकते हैं कि आपका भौतिक बाधाएं, यानी कि आप जहां पे पढ़ रहे हैं वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, इन्वायरमेंट यानी कि कह सकते हैं कि आपका 80 स्टूडेंट सही है, बस 20 स्टूडेंट है जो पढ़ नहीं रहे हैं, ये इन्वायरमेंट डिसाइड करता है, यानी कि इसको कह सकते हैं फिजिकल बैरियर, ठीक है। सेकंड बैरियर देखते हैं कि क्या है आपका, तो आपको मनोवैज्ञानिक बाधाएं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं कैसे आती हैं ये देखते हैं। जैसे कि आप लोग क्लासरूम में ही ले लो, ठीक है, क्लासरूम में ही लेते हैं अब सारा एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल, ठीक है, बैरियर ड्यू टू मेंटल स्टेट और इमोशनल, ठीक है, मान लो कि स्टूडेंट क्लास लेने के लिए ऑफलाइन क्लास गया है, ठीक है, या फिर कोई स्टूडेंट लाइव क्लास ले रहा है, ठीक है, लाइव क्लासेस ले रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आप कह सकते हैं
कि क्लास में जब आप इंटर करोगे तो वहां पे क्लासेस होती रहती हैं, ठीक है ना। तो आप बाहरी जो घर से आप जब गए तो घर में किसी तरह का कोई इश्यू होने के कारण कि जो आपका दिमाग है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है ना। कभी कभी हो जाता है, हर स्टूडेंट, मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं कि मैं महात्मा हूं कि मेरे साथ नहीं होगा, ठीक है ना। हर कोई के साथ ये चीज होता है कि कभी कभी हम अपना जो दिमाग को है कि एकत्रित नहीं कर पाते हैं। यही क्या होता है आपका, तो मनोवैज्ञानिक अपना दिमाग को क्लास में नहीं लगा पाना ही क्या होता है, तो ये आपका बैरियर होता है। क्या, तो आपका बैरियर जो क्लास में आप लोग नहीं अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, आप देख ये भी सकते हैं कि जब लाइव क्लासेस चलते रहता है तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि कमेंट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और वहां पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है और क्लास में कम रहता है। ये भी आपका मनोवैज्ञानिक बाधाएं में ही आता है, कोई अदर में नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसमें देख सकते हैं कि जैसे कि घर से आप गए, ओके, घर से गए, घर में किसी तरह का कोई इश्यू था तो आपका आपका ध्यान कहाँ, आप क्लास में बैठे हो, ठीक है ना, क्लास में बैठे हो, बट आपका ध्यान कहाँ पे है, तो घर पे है कि घर में ये सिचुएशन आज क्रिएट हुआ था, ठीक है। तब वो भी आपका बाधाएं। कभी कभी होता है कि आप स्टडी करने के लिए बैठ गए हैं, ठीक है ना, स्टडी करने के लिए बैठे हैं, 1 घंटा से आप चाह रहे हो कि हम पढ़े, ठीक है ना, लेकिन क्या हो रहा है कि एक ही पेज को खोल के आप पिछले 1 आवर से बैठे हुए हो, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, तो मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल बैरियर यही होता है, ठीक है। जैसे कि तनाव, गुस्सा, डर, ये सब चीज आपका क्या मनोवैज्ञानिक में ही आता है। डर के डर भी होता है कि अगर आज क्लास नहीं गए तो घर के डर है कि नहीं जाना ही पड़ेगा, पढ़ना है ये। गुस्सा भी आता है कभी कभी कि पढ़ते पढ़ने को बैठा दे, आप बच्चों को देखो जाके, तो ये भी आपका बच्चों को देखिएगा कि अगर बच्चों को पढ़ने का मन नहीं कर रहा और उसको आप पढ़ने के लिए बैठा दो तो वो नहीं पढ़ेगा, को बुक्स वगैरह खोल के बैठ जाएगा बट नहीं पढ़ेगा। क्यों बैठा हुआ है, जानते क्यों? क्योंकि उसको डर है। डर है किसका, मम्मी पापा का डर है कि नहीं अगर नहीं बैठेंगे तो मार मिलेगा, तो वो आपका डर होता है जो आपको साइकोलॉजिकल बैरियर में आता है, ठीक है। गुस्सा के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ने के लिए बोला जा रहा है और आप नहीं पढ़ रहे हो तो आके कोई दो चपाट लगाएगा तो गुस्सा से जाके आप पढ़ने बैठ रहे, दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तब भी आप जाके पढ़ रहे हो, तो यही आपका होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। देखिए ये सब चीजें है ना कि आपको बहुत ही अच्छे वे में ये सब चीजों का एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल का डेट में आप भी क्या हो, तो एक प्रोफेसर बनने वाले हो, ठीक है ना, वो भी गवर्नमेंट प्रोफेशन। तो आपके ये सब चीजों का एकदम डीप नॉलेज होना आवश्यक होता है, ठीक है ना। ये नहीं कि बस आपको क्या करना है, तो आपको इतना पढ़ना है कि बस एग्जाम निकल जाए, ठीक है ना। एग्जाम निकलने से नहीं होता है, आपको उस चीज का नॉलेज भी जरूरी होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या है। नेक्स्ट जो आपका 3rd नंबर का जो भाषा संबंधी बाधाएं भी आती है, ठीक है। लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम देखने को मिलता है, यानी कि लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर में आप देख सकते हैं भाषा अंतर के कारण होने वाली बाधाएं, ठीक है। कभी कभी होता है कि आप अगर हिंदी मीडियम से पढ़ के गए हो, ठीक है ना, आपके क्लासरूम में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए, तो आपका बैरियर आ गया ना ये चीज का, हिंदी और इंग्लिश का। अभी मेरा ही क्लास में देखो कि मैं अगर इंग्लिश में पढ़ाती हूँ तो बच्चे कमेंट करके बोलते हैं मैम थोड़ा इंग्लिश हिंदी में पढ़ा दिया कीजिए, ठीक है ना। स्लाइड्स भी रखती हूँ तो कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मैम थोड़ा हिंदी में रहता तो ज्यादा अच्छा लगता। तो ये चीज होता है, आप मतलब एक टीचर में हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि आपको लैंग्वेज का भी आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए। तो लैंग्वेज भी कभी कभी एक आपका क्या होता है, तो बाधा पहुंचाता है। मान लो कि कोई स्टूडेंट आपको इंग्लिश से आपके साथ कम्युनिकेशन कर लिया, बात कर लिया, ठीक है ना, तो आपको इंग्लिश नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको रिप्लाई नहीं दे पाइएगा, ठीक है ना। इसीलिए भाषा का अंतर भी होता है, यानी कि एग्जाम्पल देख सकते हैं डिफरेंस लैंग्वेज, फिर आपका डिफिकल्ट आपका वोकैबुलरी, ठीक है। कभी कभी वर्ड्स भी जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। अगर आप वो आप प्रोफेसर जब बनोगे तो देखोगे कि आजकल जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं वोकैबुलरी वो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी कभी उसको भी समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। और रॉन्ग ग्रामर, ठीक है, आप उसको किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो अपने वर्ड्स को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो सेमेंटिक वेरियर्स, ठीक है। जो सेमेंटिक अभी देखिए अभी जो मैं पढ़ रही थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ ना, सेमेस्टिक पढ़ रही थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सेमेंटिक वेरियर, ठीक है। तो सेमेंटिक जो बैरियर होता है ये आपका क्या होता है,
अर्थ संबंधी बाधाएं, ठीक है। अर्थ संबंधित बाधाएं मीन्स दैट कह सकते हैं कि वर्ड और सिंबल्स, ठीक है, वर्ड और जो सिंबल्स होते हैं उनको देख के, यानी कि शब्दों या संकेतों के अर्थ से जुड़ी समस्याएं क्या कहलाती हैं आपके, तो सेमांटिक बैरियर्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल कह सकते हैं कि सेम वर्ड्स डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, जो एक वर्ड होता है उसके दो मीनिंग निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि बैंक, ठीक है, जैसे कि बैंक में आप देखते हैं, यानी कि बैंक को आप देख सकते हो, तो बैंक क्या है, तो रिवर बैंक वर्सेस मनी बैंक, ठीक है। रिवर वर्सेस मनी बैंक, तो बैंक के भी कितने मीनिंग निकले, तो दो मीनिंग निकले, एक रिवर बैंक्स होते हैं वर्सेस आपका एक मनी बैंक्स होते हैं, ठीक है। सेम वर्ड डिफरेंट आपका क्या हो गया, तो मीनिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाता है आपका, तो आपका जो होता है यानी कि कल्चरल बैरियर्स, ठीक है। सांस्कृतिक आप देख सकते हैं कि बाधाएं भी देखने को बहुत ज्यादा मिलती हैं। वो किस तरह से मिलती है, तो बैरियर ड्यू टू कल्चर डिफरेंस, ठीक है। कल्चर डिफरेंस कैसे होता है, तो सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक मान्यताओं के कारण भी बाधाएं देखने को मिलता है आपका, ठीक है ना। जैसे कि डिफरेंस आप कह सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपका कस्टम्स भी देखने को मिलता है, ठीक है। और आप कौन से गॉड्स में बिलीव करते हैं ये भी आपका बिलीफ्स को भी दिखाता है, ठीक है। ये आपका कल्चर बैरियर्स भी देखने को मिलेगा आपका कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, संगठनात्मक बाधाएं क्या होती हैं, तो जो संगठनात्मक जो बाधाएं होती है वो बैरियर यानी कि विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संस्था के अंदर उत्पन्न बाधाएं, ठीक है। ये भी है आपका, बहुत ही ज्यादा ये बाधाएं देखने को मिलती है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चैनल होते हैं, ठीक है, रूल एंड रेगुलेशन भी देखने को मिलेगा, ओके। और इसमें इसमें हराची भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, किसमें, तो ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, ये सारे बैरियर्स बहुत कम पूछते हैं, इसीलिए जो मेन था उसको मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे वे में करती हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका मैकेनिकल, ठीक है, सॉरी मशीनिकल और टेक्निकल बैरियर, ठीक है। तकनीकी की बाधाएं क्या क्या आती, तो तकनीकी समस्याएं के कारण भी बाधाएं देखने को मिलती है, जैसे कि नेटवर्क फेलियर, अभी जस्ट मैं बताई थी कि आप अगर गांव में फोन लगाए हो या फिर आप शहर में रह रहे हो तो नेटवर्क का इश्यू होता है, तो ये आपका मशीन यानी कि टेक्निकल इश्यू कह सकते हैं, यानी कि नेटवर्क फेलियर या फिर पुअर ऑडियो और वीडियो क्वालिटी, यानी कि आपका नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो वीडियो और ऑडियो होगा कहाँ से, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपका टेक्निकल इश्यू देखने को मिलता है बातचीत में, ठीक है। तीसरा 8 नंबर का जो बैरियर आता है वो व्यक्तिगत बाधाएं, ठीक है। 8 नंबर का क्या हो जाएगा, तो आपका व्यक्तिगत बाधाएं देखने को मिलता है, तो व्यक्तिगत बाधाएं क्या हो जाएगा, वेरियर ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, यानी कि व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के कारण भी बाधाएं आते हैं, ठीक है। यानी कि देखते हैं एक व्यक्ति का बहुत सारे गुण है, ठीक है। एक व्यक्ति का एक तरह का नेचर नहीं देखने को, उसके कभी कभी होता है दो तीन नेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। सामने में कुछ, बाद में कुछ, फिर उसके बाद में कुछ, तो ये आपका क्या हो गया, हो जाता है, तो व्यक्तिगत बाधाएं, जैसे कि एटीट्यूड, ठीक है ना। कुछ लोगों का होता है कि सामने में देखेंगे बहुत सारी, लेकिन कभी कभी एटीट्यूड दिखा देते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि कम सुनना, ठीक है, और आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि क्या होगा कि आपका जो पर्सनल बैरियर्स होता है कि क्लास में मान लो कि आप स्टडी कर रहे हो, उसमें क्या होगा कि सर अगर क्लासेस करवा रहे हैं या फिर मैं आप लोगों को क्लास ले रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आएंगे, बोलेंगे यार क्या मैडम पढ़ा रही है, ये तो हमें आता है, ठीक है। उनको ये पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, उनको वो पढ़ना नहीं है, उनको एटीट्यूड दिखाना, यार ये तो मुझे आता है, ये आपका क्या हो गया, मुझे आता है, ये आपका एटीट्यूड होता है, ठीक है, क्लास का या फिर ऑनलाइन का। और क्या होता है कि जब आप क्लासरूम में किसी चीज को पढ़ा रहे हो, स्टूडेंट क्या करते हैं कि कम सुनेंगे, कम सुनेंगे। इससे क्या होता है कि इसका भी इफेक्ट होता है स्टूडेंट के बीच में, क्या कि उनको समझ में नहीं आता है, रिजल्ट क्या होगा, तो वही आपका लोएस्ट जाएगा, ठीक है ना। पास होना अलग चीज है, परसेंटेज आना अलग चीज है, दोनों बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ओके। तो इसमें क्या होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। आपको अगर क्लासरूम में कुछ करवाया जा रहा है तो आपको कोई इंटरेस्ट वहां पे है ही नहीं, तो वो भी आपका पर्सनल बैरियर्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं आपकी बाधाओं को कैसे दूर करें, ठीक है। ये सारे तो बाधाएं हमने देख ली,
टोटल 8 जो आपके बैरियर थे वो मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दी हूँ। अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा करना है, ठीक है ना? तो अगर क्लासेस आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो आज का क्लासेस में मैं इतना आपको कम्युनिकेशन में फीडबैक वाला पढ़ाई हूँ, तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक देके जाइएगा और क्या करना है तो क्लास को लाइक भी करके जाइएगा, ठीक है ना? तो देखते हैं कि इसको सुधारना कैसे है। तो सुधारना कैसे जाता है आपका जो बैरियर आता है कम्युनिकेशन में, तो यूज सिंपल लैंग्वेज, ठीक है? आप कभी भी किससे बात कीजिए तो नॉर्मल तरीके से बात कीजिए, ठीक है ना? एटीट्यूड या फिर घमंड में नहीं बात करना चाहिए, ठीक है? नॉर्मल तरीके से बात करना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज है कि आप किसी से अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रखिए कि सुनने का प्रयास कीजिए। अगर क्लास में आपका सर पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप सुनने का प्रयास कीजिए कि सर ने क्या पढ़ाया, ठीक है? फिर आप क्या है कि अगर आप क्लासरूम में हैं तो स्पष्ट संदेश दें, ठीक है? यानी कि आप एक्टिव लिसनिंग रखें, ठीक है? क्लियर मैसेज को देना चाहिए, ठीक है? क्लियर मैसेज अगर आपको दिया जा रहा है, मान लो कि आप किसी से बात करें, छोड़ो क्लासरूम का छोड़ दीजिए, आप लोग डे टू डे लाइफ का लेते क्या, मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, ये दूसरे व्यक्ति से बात करें, ये आप सिंपल और सरल भाषा में कुछ इनसे बोला, ठीक है? तो ये दूसरा व्यक्ति क्या है कि इसको सुना, अच्छे ध्यान से सुन रहा है, ठीक है? लाइफ में ये हैबिट हर इंसान के पास होना चाहिए कि अगर आपसे कोई बात कर रहा है तो उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है ना? और फेस टू फेस अगर बातें हो रहा है तो उसको फेस भी देख के उसकी बातें सुनिए। कभी कभी होता है ना कि कुछ लोग, अगर आप उनसे बात कीजिएगा तो आपके बात कान यहाँ है बट फेस कहीं और है, ठीक है ना? नॉर्मल वे में बता दी, इस वर्ड को यूज की मैं, ठीक है? तो वही है, होता है कि स्पष्ट संदेश को सुनिए, ठीक है? फिर क्या होता है कि फीडबैक दीजिए और प्रॉपर मीडियम यानी कि जो सही माध्यम होता है उसको सुनने का चुनना चाहिए। जैसे कि आप घर का मेंबर है, ठीक है ना? तो उन लोग अगर फैमिली मेंबर कहीं पार्टी में गए हो, ठीक है, तो वहां फैमिली मेंबर मिल गया, ठीक है, आप ज्यादा पढ़े लिखे, तो वहां पे जाके आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो क्या है ये फैमिली के साथ कोई ऐसे बोलता है? जी नहीं। आपका जो लैंग्वेज है, मान लो कि अगर आप लोग जो आपका बेसिक लैंग्वेज होता है, ठीक है ना, बहुत सारे अपना घर का लैंग्वेज होता है, ठीक है ना? तो घर का लैंग्वेज होता है तो लोग घर का लैंग्वेज में बात करते हैं। तो वही होता है कि सही माध्यम को चुने जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है? या फिर आगे वाला को समझ में आ जाए। अभी के डेट में बहुत भी ऐसे जो मम्मी पापा होते हैं जिनको इंग्लिश तो दूर हिंदी में भी बात करने नहीं आता है, तो क्या आप उनके सामने हिंदी में बात करोगे? ठीक है? नहीं। लोग अभी भी बहुत ज्यादा लोग हॉस्टल्स वगैरह या फिर बाहर में घर में रह के बाहर रह के स्टडी कर रहे हैं, तो घर जब भी कॉल लगाएंगे अपने मम्मी पापा से बात करेंगे तो अपना लैंग्वेज में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो माध्यम है, ठीक है? वो उनका सही तरीका है बात करने का, जिससे आप भी समझ रहे हैं और आपके माँ पापा भी समझ रहे हैं। तो आई होप आज का जो क्लास है ये आपका समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कल और क्लासेस आएगा, 2 क्लासेस, एक एमसीक्यूज रहेगा, अभी थ्योरी का क्लासेस और बाकी है। आज एक ही बार मैं इसलिए नहीं करवाई हूँ थ्योरी क्लासेस, क्योंकि थ्योरी क्लास बहुत लंबा चल जाएगा, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।